दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान और दोस्तों गुजरात के इस दौरे में आज आपको लेकर के आ गया हूं गुजरात के एक बहुत ही फेमस और बहुत ही तारीख़ी शहर अहमदाबाद में। इस अहमदाबाद के असरवा इलाके में मौजूद बाई हरीर सुल्तानी की वाव, बाई हरीर सुल्तानी की यहाँ पर वाव है और उनकी बनवाई हुई एक मस्जिद है और उनका मकबरा भी यहाँ मौजूद है। दोस्तों, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। चलिए चलता हूँ आगे। पहले आपको दिखाता हूँ वाव यानी कि पानी की बावली, उसके बाद मस्जिद और मकबरे के भी दीदार कराऊँगा। चलिए चलता हूँ आगे। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ बाई हलीमा या बाई हरीर सुल्तानी की वाव। दोस्तों, ये वाव है। यहाँ पर इस स्टेप वेल को यानी कि पानी की बावली को गुजरात के अंदर वाव कहते हैं और इसके एक सिरे पे ये मंडप आपको दिखाई दे रहा है। ये मंडप बना हुआ है और बावली के दूसरे छोर पे आप देखेंगे दोनों तरफ इसके एक एक मंडप बना हुआ है, छोटा मंडप है। तो अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इस मंडप के अंदर से। जो मंडप यहाँ पर मैंने आपको दिखाया बना हुआ है, ये मंडप, इस मंडप के अंदर से मैं आपको लेके चल रहा हूँ नीचे की तरफ वाव के अंदर यानी कि पानी की बावली के अंदर। चलिए आपको नीचे लेकर के चलता हूँ इसमें और इसके नक्शो निगार दिखाता हुआ चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में इस तरह की बहुत बारीक बारीक नक्काशी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। इसके चारों तरफ दीवारों में, पिलर के ऊपर और हर जगह इसी तरह से आपको बारीक बारीक नक्शो निगार यहाँ पर स्टोन कार्विंग नज़र आएगी। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती है ये दाई हरीर की वाव। और इसी तरह से देखिए आप दूसरी साइड में भी आपको नज़र आएगी बारीक बारीक नक्काशी। चलिए आगे लेकर के चलता हूँ। इसके अंदर देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर आले बनाए गए हैं जिसे कहते हैं ताक बनाई गई है। ये गुजराती वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसी तरह का एक आला दोस्तों यहाँ पर और है। इसके अंदर संगमरमर का एक पत्थर लगा हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर संस्कृत की जानकारी लिखी हुई है। संस्कृत के अंदर सारी जानकारी दी हुई है। के अंदर इसी तरह से सारी सेटिंग की गई है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हर तरफ इसी तरह से आले आपको नज़र आएंगे। इसी तरह से बारीक बारीक डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। सामने उधर आपने देखा था संस्कृत और यहाँ देखिए आपको नज़र, ये कुरान की आयतें हैं दोस्तों। यहाँ पर ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। वो जानकारी जो थी वो संस्कृत में थी। यहाँ पर ये कुरान की आयतें हैं। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है ये यहाँ पर पानी की बावली। इसको कहते हैं दाई हरीर सुल्तानी वाव। यहाँ पर वाव बोला जाता है गुजरात के अंदर पानी की बावली को। और ये देखिए आप, दूर तक आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी दूर तक, काफ़ी लंबाई में बनी हुई है ये। और ये पिलरों की सिमेट्री देखकर देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा पेश होता है यहाँ पर। चलिए नीचे चल रहा हूँ, एक मंजिल और नीचे आ रहा हूँ। एक मंजिल आपको और नीचे लेकर के चलता हूँ। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती है ये पानी की बावली। देखिए इसी तरह से आपको ये दिखाई दे रहा होगा। पूरे चारों तरफ आपको इसी तरह से पिलर नज़र आएंगे और पिलर मैं आपको साइड से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पिलर नज़र आ रहे होंगे। हालांकि थोड़ा सा अंधेरा ज़रूर है लेकिन फिर भी नज़र आ रहा है। चलिए और नीचे चलता हूँ। इसके 2 मंजिल आ चुका हूँ। अब ये तीसरी मंजिल मैं नीचे आपको लेकर के चल रहा हूँ। देखिए ये तीसरी मंजिल मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। बहुत बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों, बेशकीमती नज़ारा है दोस्तों। ये देखेंगे आप, बेहतरीन नक्काशी और बेहतरीन कलाकारी है दोस्तों। और ऊपर तक आपको ऐसे दिखाई देंगे ये पिलर। अब मैं 3 मंजिल नीचे आ चुका हूँ, 1 मंजिल अब और नीचे आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको और नीचे लेकर के चलता हूँ। और यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों, पानी नज़र आने लगा होगा। इन पिलर्स के अंदर से मैं आपको आगे लेकर के और चल रहा हूँ। ये लास्ट, बिल्कुल लास्ट आ गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए ये पानी है और पानी के अंदर आपको नज़र आ रही होगी परछाई। पानी के अंदर आपको ये देखिए आप परछाई नज़र आ रही होगी पिलर्स की और बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है ये बावली। दोस्तों ये देखिए इसके आप पिलर्स और पिलर के अंदर आपको नज़र आ रही होगी ये बेहतरीन, बेशकीमती और लाजवाब नक्काशी है दोस्तों। इसी तरह से ये पिलर आपको ऊपर दिखाता हूँ मैं कितने मंजिल नीचे आ चुका हूँ। लगभग 4 मंजिल मैं नीचे आ चुका हूँ और 1 मंजिल अभी इसके अंदर और नीचे जा सकता हूँ दोस्तों। इसके नीचे चलता हूँ थोड़ा सा और नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आपको लेकर के आ गया हूँ।
यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पानी है और दोस्तों साफ़ पानी है, ये भी नहीं है कि गंदा पानी है। आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल साफ़ पानी है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए पानी गंदा नहीं है, पानी साफ़ है। नीचे के अंदर दर बने हुए नज़र आएंगे आपको, बहुत खूबसूरत बावली है। अब मैं आगे चल रहा हूँ आपको लेकर के। हमारे साथ एक भाई मिल गए हैं जो मुझे आगे लेकर के आए हैं। देखिए मैं आगे लेकर के चलता हूँ इसके कुएं के पास में। मैं आपको कुएं के पास ले चल रहा हूँ। दोस्तों देखिए ये इसका कुआं आ गया है जो मैंने आपको साइड से दिखाया था। ये चारों तरफ इस तरह से राउंड लेकर के आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये चारों तरफ ऑक्टागोनल शेप में यानी हस्त पहलू में यहाँ पर एक कुआं बनाया गया है। ये देखिए इसके पहलू आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ से नज़र आ रहा होगा आपको ये पानी, साफ़ सुथरा पानी है हालांकि अभी भी। और इसके अंदर आपको नज़र आ रही होगी ये ऊपर की परछाई यानी कि रिफ्लेक्शन, जो कि इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। और इसी तरह से यहाँ अंदर चारों तरफ दरनुमा डिज़ाइनें बनाई गई हैं। ये देखिए आपको एक ताक नज़र आ रही होगी, बहुत खूबसूरत, और चारों तरफ बारीक बारीक नक्काशियाँ हैं इसके अंदर। और इसके ऊपर का पोर्शन अब मैं दिखा देता हूँ, मैं कितने अंदर आया हुआ हूँ, कितने नीचे हूँ। ये देखेंगे आप तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको बहुत ऊपर, ये बिल्कुल टॉप का आपको राउंड सर्कल दिखाई दे रहा है दोस्तों। और ये राउंड सर्कल जो है वो इसी तरह से नीचे होता हुआ कुएं तक आया है। ये मैं आपको कुएं तक दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसका, ये देखिए आप इसके हर मंजिल के अंदर आप देखेंगे ऑक्टागोनल शेप के अंदर ये हस्त पहलू में बनाए गए हैं सर्कल। और नीचे आके इस तरह से ये बारीकी डिज़ाइन जो है, बारीक बारीक डिज़ाइन पूरे हर सर्कल के अंदर आपको नज़र आएगी और नीचे तक इसी तरह से ये आपको नज़र आएगी। चलिए चलता हूँ अब आगे। और ये दूसरा रास्ता है जिधर से आया हूँ मैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर एक कुआं और नज़र आ जाएगा दोस्तों। और ये देखिए आप बिल्कुल साफ़ पानी है, बिल्कुल साफ़ पानी है दोस्तों। मैंने बाव बहुत कवर करी है, स्टेप वेल बहुत कवर करे हैं, लेकिन कहीं भी साफ़ पानी नहीं दिखाई दिया है मुझे। ये पहली ऐसी बाव है जहाँ पर यहाँ पर मुझे साफ़ पानी दिखाई दिया है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल राउंड शेप में है, इसमें ऑक्टागोनल शेप नहीं है। जो इसके पीछे वाला आपको कुआं दिखाया था वो ऑक्टागोनल शेप था और ये बिल्कुल राउंड शेप में है। और इसके अंदर आप देखेंगे जगह जगह इस तरह से ताकें बनाई गई हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक फिर जो बरगद के पेड़ की यहाँ पर डिज़ाइन है जो कि यहाँ का गुजरात का ट्रेडमार्क है, वो यहाँ बनाया गया है। और दोस्तों ये गुजराती फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। गुजराती फ़न तामीर में हिंदू, मुस्लिम और जैन आर्किटेक्चर को मिलाकर जो डिज़ाइनिंग होती थी उसको कहते थे गुजराती फ़न तामीर यानी गुजराती वास्तुकला। और यहाँ पर आप देखेंगे एक आपको पक्षियों का यहाँ पर जोड़ा बनाया गया है। ये देखिए ये पक्षियों का जोड़ा बनाया गया है, आपको नज़र आ रहा होगा ये पक्षियों का जोड़ा है। इसी तरह से चारों तरफ इसमें पक्षियों के जोड़े बनाए गए हैं, कहीं पे हिरन बनाई गई है। तो इस तरह से यहाँ पे कई आकृतियाँ बनाई गई हैं। दोस्तों अब मैं पानी की इस बावली से ऊपर वापस चलता हूँ और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये मैं कितना नीचे आ गया था। ये देखिए आप यहाँ अब आपको आसमान दिखाई दे रहा होगा। कुल 5 मंजिल नीचे आ चुका हूँ मैं। ये सबसे टॉप के ऊपर आपको आसमान दिखाई दे रहा है। चलिए चलता हूँ अब मैं इन सीढ़ियों से चढ़ता हुआ आगे। दोस्तों चलिए आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ। जिन सीढ़ियों से आया था उन्हीं सीढ़ियों से वापस आ रहा हूँ और जितना ऊपर आता जा रहा हूँ दोस्तों रोशनी बढ़ती जा रही है। ये देखिए आप, यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर आ गया हूँ। तीन मंजिल नीचे था, ये मैं चौथी मंजिल पे पहुँच गया हूँ और अब ये लास्ट 5वीं मंजिल पे अब मैं चढ़ा हूँ। तो ये देखेंगे आप वो मंडप, जो मंडप आपको दिखाया। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये कुआं है जो आप ये कुआं देख रहे हैं, ये कुएं से पानी निकाल करके यहाँ पे इसमें पानी आता था और यहाँ से पानी के लिए देखिए ये रास्ता बनाई गई है। यहाँ से निकल के ये पानी इस तरह से यहाँ से इस छोटी हौदी में आता था और यहाँ से घूम के इस तरह से ये देखिए आप, ये जो आपको दिखाई दे रही होगी ये नाली बनी हुई है। ये यहाँ से पानी होता हुआ आगे एक हौदी बनी हुई है, उस हौद के अंदर पानी जाता था जो कि घोड़े खच्चरों के लिए और जानवरों के लिए पानी होता था दोस्तों। वहाँ से पानी निकलता था,
इस नाली के ज़रिए होता हुआ इस हौद में पानी आता था और यहाँ से जानवर फिर पानी पिया करते थे। ये वो हौद है और देखिए हौद के अंदर मैं चलता हूँ उतर के। ये हौद के मुंह से यहाँ से पानी गिरता था, यहाँ से देखिए इसके अंदर पानी गिरा करता था। और ये देखिए आप, ये जानवर का मुंह बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जानवर एक बैठा हुआ दिखाया गया है जिसके मुंह से यहाँ से पानी निकलता था और यहाँ से फिर जानवर पानी पिया करते थे इस पोर्शन के अंदर। दोस्तों, इस बावली की और मस्जिद की और मकबरे की तामीर कराई थी दाई हरीर सुल्तानी ने दोस्तों 1485 ईस्वी में। दाई हरीर जो थी वो कौन थी, इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। दाई हरीर जो थी दोस्तों, ये गुजरात सल्तनत के सुल्तान महमूद बेगड़ा के महल की ख़वातीनों का जो हरम था उसकी ज़िम्मेदार थी, यानी कि उसकी देख रेख का ज़िम्मा इनका था। बाई हरीर ने बावली के नज़दीक ही दोस्तों ये दोनों चीज़ें बनवाई थी, मस्जिद और मकबरा तामीर कराया था। इनके इंतकाल होने के बाद दोस्तों इसी मकबरे में जो आप सामने देख रहे हैं, इसी मकबरे के अंदर जो है इनको दफनाया गया था। और बावली के इस अपने व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।